कुछ होमवर्क था हम लोग का। चलिए 20 सवाल का काम था, आशा करते आप लोग किए होंगे। 20 सवाल का जो विद्यार्थियों का आज प्रॉब्लम हो रही है सवेरे 9 बजे आइए, उसको डील कर देंगे। कल्ले से जाना बंद है दल सिंह सराय में, तो इसलिए सबको बुला रहे हैं। हाँ बताइए तो क्या है सो, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? नोवा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। कितने नंबर? सही है ये, बस हो जाएगा, ज़्यादा अंदर लिखने की आदतें नहीं है, वो आएगा चाहे नहीं। टाइप 9 का कैमा नंबर सवाल? 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस। कोई लड़का हीरो नहीं बनेगा, सिर्फ सुनिएगा। इसका हमको ज्ञात करनी है dy बाई डी एक्स बराबर वाट। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले यहाँ ध्यान, कोई मत देखिए, बुकलेट मिल गई है, घर पे जाकर देखिए। dy बाई डी एक्स निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? डायरेक्टली हम इसका अवकलन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको छोटा करेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक कैसा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ना है। सबसे पहले रूट के अंदर को छोटा करेंगे, अंतिम में जब y छोटा हो जाएगा तब dy बाई डी एक्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंदर में क्या करना है, क्या करना है अंदर में, हरों का परमेकरण। तो y बराबर tan इनवर्स तो है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये किए, हरों का परमेकरण में क्या करते हैं, चिन्ह बदल के, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे। जैसे ऐसा करेंगे अगला स्टेप में मस्ती ना आए, ये ऊपर में क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये x लिखा हुआ है। फिर y बराबर tan इनवर्स है, बताओ रूट के अंदर ये 2 है तो निकल के 1 नहीं हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी 1 होगी तो 1 प्लस साइन एक्स निकल के हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट से निकल के हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये मेरा हो गया है अंदर वाले। अब देखिए क्या कोई फार्मूला है, फिर सोचेंगे क्या यह कोई फार्मूला है, ये क्या कोई फार्मूला है, क्या फार्मूला है। लेकिन मुद्दा है आप जो छेड़छाड़ करोगे, बाहर में क्या है tan, तो अंदर में भी tan आना चाहिए फाइनली। अभी आपको सिर्फ हरों का परमेकरण का छोटा की है। अब बताओ 1 प्लस साइन एक्स को ऊपर का ये फार्मूला, ये होता है cos स्क्वायर एक्स बटे 2, सही है। ये तो हमको नहीं दिख रहा है, ये फार्मूला होती है बुआ। 1 प्लस अगर cos एक्स है ना तो 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है, और 1 माइनस cos एक्स है तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये जब 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस होती है ना तो फार्मूला होते हैं। आप फार्मूला के पैकेज को देखिए, 1 मिनट यार, 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला और 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला भी होता है, लेकिन ये होता है cos x बाई 2 ये, और ये होती है सेम टू सेम चीजें, लेकिन ये हो जाती है प्लस का होल स्क्वायर। अब आपको गौर करना है सवाल में, जो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओ यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 प्लस साइन, तो ये कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, ये वाला करेगा। शुरू हो जाइए, y बराबर tan इनवर्स, शुरू हो जाइए। तो 1 प्लस साइन की जगह पे cos x बाई 2 प्लस की माइनस प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है। ध्यान से सवाल बड़ा हो सकती है। जब ऊपर में जो फार्मूला टूटा वो x बाई 2 के रूप में टूटा, तो नीचे वाला भी x बाई 2 के रूप में टूटना चाहिए, और नीचे में क्या है cos x है। तो क्या cos x का कोई फार्मूला है? यस, आपको याद होगा cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ पे cos 2x, यहाँ पे अगर cos x का कितना होगा, ये 2 जाएगा,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं हो जाएगा। अब आपको देखना है एंगल में 2x है कि सीधे x है, सीधे x है तो ये फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और हमें लग रहा है ऐसा बना चुके हो इससे पहले भी त्रिकोणमिति में, आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो भूल रहे हो आप। आपको नहीं लग रहा है ये स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है का? इसमें एक ऊपर में क्या है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है बट्टा ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, ए माइनस बी सही है। अब देखिए कट सकती है यस, ये दोगुन है तो एगो तो प्लस वाला कटियन जाएगा क्योंकि ये cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू दो पीस है और नीचे में एक है, कट गए। अब बचा क्या y बराबर tan इनवर्स, बताओ तो ये कितना है, ऊपर में बचा है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट्टा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो गई। अब जब सवाल इस औकात पे आती है तो आपको याद है ना, इसका सीधे यहाँ से सवाल क्या पहुँच जाएगा, कल ही बताया था ना इसके बारे में। जैसे सवाल यहाँ पे पहुँचता है तो cos ऊपर नीचे भाग देते हैं, जैसे ऐसा होता है तो ऊपर में क्या बचता है 1 प्लस साइन बटे tan x बाई टू बटा इसमें क्या होता है भाग देते हैं 1 माइनस tan x बाई टू। प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू है तो अच्छा लगेगा। हो गई, ये फार्मूला पे बैठता है y बराबर हो गई ये tan इनवर्स है, और ये फार्मूला क्या होगा tan पाई बाई 4 प्लस अगर माइनस होता माइनस आई एंगल कितना है x बाई टू। अब देखो ये tan tan कट जाएगी, बचा क्या y बराबर पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब तक सिर्फ त्रिकोणमिति का काम हो रहा था, अब तक सिर्फ त्रिकोणमिति का काम हो रहा था। अब क्या होगा, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो अब सीधे लिखेंगे अब dy बाई dx, मतलब अब ना दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, और इसका अवकलन हो जाएगा ना सीधे 1/2। अरे भाई अचर पद का अवकलन 0, x का अवकलन 1 तो 1/2 नहीं हो जाएगा। ये आपके निकल गए आंसर्स, कोलो चले ना। वैसे भी जैसे बड़ा हो गया, एक लड़के का जवाब है सर यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो। एक लड़के का जवाब है सर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला पे यहाँ आके लगाए हो, कहाँ लग रहा हो आप 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, अब डायरेक्टली 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला नीचे में लगा लीजिए, है ना। लड़के का जवाब है, देखिए सर बोला जी 1 प्लस साइन एक्स डायरेक्टली लगा लीजिए, और रूट के अंदर है और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अगर ये फार्मूला दोनों बैठाते हो तो ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, और वो स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा ना, तो मतलब एक के स्टेप बाद ना ऐसा सवाल आ जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा कर सकते हो, ट्राई करिए, नहीं लेकिन हम लोग क्या वो चल दिए थोड़े रुकेंगे। तो इसलिए ये रहा 11 नंबर सवाल। और कोई 12 भी, हाँ आपकी आप वो आ गई का बिल्कुल जैसा ही जवाब आपका। गणित में हम आपको उस समय से बोल चुके, कोई भी तरीका अप्लाई करो, बस प्रोसेस आपकी सही होनी चाहिए, सिंपल। जल्दी खाली करिए, 12 है, शुरू हो जाइए, ध्यान देख लो। 12 बराबर क्या है, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट है 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर माइनस 1 माइनस साइन एक्स। पूछेंगे हम यहां से विद्यार्थी से फॉर्मूला है क्या, अभी तुरंत अप्लाई किए हो, तुरंत अप्लाई किए हो। 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये भी फार्मूला है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। एक बार पढ़ोगे बहुत सारा सवाल में मदद मिल जाएगी। नीचे में भी वही चीज़ें है, रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू
प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। सही है। अब अगला स्टेप में सोचो तो अगला स्टेप में डायरेक्टली सवाल छोटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगी। जैसे रूट से बाहर निकलेगा क्या बचेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहाँ पे प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, इतना चीज बचा। नीचे में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है ब्रैकेट टूटेगा चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। कुछ कटेगी, ओह यहां से तो साइन वाला कट जाएगा, नीचे में cos वाला कटेगा, बचा क्या आपका y बराबर tan इनवर्स, बताइए तो cos x बाई 2 और cos x बाई 2 दो पीस न बचा हो तो आपको कितना हो जाएगा 2 cos x बाई 2 बट्टा साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 बच रहा है। अब बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स तो है ही, 2 2 कट जाएगी, cos बटे साइन क्या होता है cot x बाई 2, फिर लोचा, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे tan नहीं है, कौन है वो भाई यहाँ पे, अब ये cot थीटा है नहीं, टोटल थीटा का ना काम कर रहा है, तो cot को हमको tan बनाना है, तो फॉर्मूला है का cot को tan बनाने के लिए tan 90 माइनस x बाई 2। अब इसको पढ़िए तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा नहीं कहेंगे, तो बड़ी आराम से अब क्या होगा tan tan कट जाएगी तो बचेगा कितना पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब जा करके अब लिखोगे dy बाई, अब अगर आप गलन करिएगा अचर पद का कितना 0 और ये हो जाएगा -1 बाई 2, क्योंकि माइनस में होगा हो, ये रही चीज़ आपकी आंसर। और लोचा और कोई 12 है और 13 हो गए का, पूछिए, ये मत करना जो नहीं पढ़ के आए हैं, पूरा बन गई। मुकेश कुमार पूरा हो गया, दिलबर हो, ऋषि गौरव, हाँ तो बाकी है तो पूछिए, अब्दुल्ला सब हुआ, आप हो गया, आप ही को लाल कुर्ता पीछे गला घूम रहा है, नहीं हुआ तो पूछिए, बनेवे नहीं करिएगा तो पूछिएगा। और पूरा हो गया है, यस लड़कियां में, हाँ जो पूछेंगे तब बोलिएगा। ओ मतलब ये चीज़ है, मतलब जब हम बोलेंगे सबको तब कहेगा 16, हाँक देंगे एकदम तुरंत। y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x अब बट्टे 1 प्लस cos x, ये लो, ये देखिए अभी तुरंत ना इस फार्मूला का चर्चा किए, तुरंत फार्मूला का चर्चा किए हैं, बाहर में तो tan है ही, क्या 1 माइनस cos x फार्मूला है, अभी तुरंत फार्मूला का चर्चा किए थे। 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, अभी तुरंत होता है ना, ये 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो y बराबर हो गई है tan इनवर्स रूट अंडर, अब ये 2 2 कट जाएगी, और साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर x रूट में, तो बाहर निकलेगा तो सीधे न tan x बाई 2 होगा, हो नहीं साइन बटे cos tan स्क्वायर होगा रूट से निकल के। अब बताइए tan इनवर्स से tan कट के कितना हो जाएगा x बाई 2, ये हुआ। अब आप करेंगे इसका अवकलन, मतलब dy बाई dx, तो x का 1 तो 1 बाई 2। और कोई 16 17 18 19 20 19 नंबर कहाँ गया, 19 हो जाएगा क्या,
ये बता, थोड़ा खाली करिए, खाली करिए। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर, जिनका 19 है वो देखना चालू रखेंगे। 19 नंबर में y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बट्टा x प्लस 1, यही ना हो? ध्यान, सिंपल, कितने बढ़िया था। देखिए ये है साइन, ये है सेक। आपको एक फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय। तो ये साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की जगह पे क्या लिखोगे? पाई बाय 2। लेकिन कब? जब दोनों की एंगल सेम हो तब। यहाँ देखिए, इसका एंगल में है प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, और इसमें माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। तो आपको नहीं लग रहा है इसको अगर हम पलटते हैं तो सेक बन जाएगा कॉस? तो अगर इसको पलटते हैं तो ये बन जाएगी क्या? कॉस इनवर्स। तो ये माइनस वाला चला जाएगा ऊपर और प्लस वाला चला जाएगा नीचे, और प्लस इधर वाला ये साइन तो है ही, माइनस वाला और प्लस वाला। आप देखिए दोनों का एंगल सेम है ना, दोनों का एंगल नहीं सेम है। अब इसको पढ़िए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये y बराबर सीधे पाई बाय 2 नहीं हो जाएगा, है ना? तो सीधे अब आप इसका अवकलन कर लो, अब करके dy बाई dx बराबर 0 नहीं हो जाएगा? चल पाँच का आगे 19 नंबर, 20 नंबर बनाना है। हो गई 20? 20 में अभी तुरंत वही फार्मूला लगाए हैं। 20 भी नहीं, जल्दी खाली कीजिए, ये रहा काम। प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आ जाएगा। 1 मिनट, अभी जो हम लोग डील किए वो होमवर्क दिया हुआ था ना, हो उसका कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, बस आपको लाना था, जो फंसेगा उस पूछना था आपको। आइए कुछ काम देखते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो सवेरे जरूर आइए, हम आपको सब पढ़ा देंगे, बारी बारी सबकी प्रॉब्लम्स डील करवा देंगे। चलिए अब आप एक कॉन्सेप्ट को सुनिए ध्यान से। लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीछे वाले लड़के, क्या लॉग के बारे में सबको पता है? तो लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए कुछ लॉग के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं लॉग के बारे में, लघु गणक। सुनिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले थोड़ा लॉग के बारे में पढ़ते हैं। अरे सुनो यार, लॉग का मतलब ये होती है जो अगर a का पावर, अगर b का पावर a बराबर x है, अगर b का पावर a बराबर x है, मतलब समझा देंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर 2 का पावर 5 बराबर 32 है, समझ रहे हो? अगर 2 का पावर 5 बराबर, क्या 2 का पावर 5 32 होता है ना? तो अगर 2 का पावर 5 क्या है? 32 है। तो अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो इसको लॉग में कन्वर्ट करके कैसे किया जाता है। लिख देते हैं लॉग, आई जो 2 है, इस 2 को हम लोग कहते हैं बेस, 5 को हम लोग कहते हैं पावर, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट। आंसर है ना ये? तो जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो तो लिखते हो लॉग, ये जो बेस होता है ना उसको यहाँ लिख देते हैं, है ना? और ये जो 32 है रिजल्ट, उसको यहाँ लिख देते हैं प्रश्न की जगह पे, और ये जो पावर है वो पहुँच जाता है आंसर में। तो हम इसको पढ़ते हैं लॉग 32 का मान बेस 2 पर कितना होता है? 5। हाँ, इसको कहते हैं लॉग 32 का मान बेस 2 पर 5 होता है। लॉग 32 का मान बेस 2 पर क्या होता है? 5। समझ रहे हैं ना? इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग 32 का मान बेस 2 पर कितना? 5। इसीलिए हम आपको एक एग्जाम्पल आपको समझाए थे, इसीलिए बताया गया था, जो अगर b का पावर a बराबर x होती है, अब b x के जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? अगर b का पावर a बराबर x हो, मतलब b x के जगह कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ b की जगह क्या था? 2, एक जगह क्या था? 5, x की जगह क्या था? तब अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग b यहाँ चलाएगा, x यहाँ चलाएगा, और ये हो जाएगा a। समझ गया ना? मतलब लॉग x का मान बेस b पर कितना होता है? a। ये गजब की चीज़ें हैं, इसको कहते हैं लॉग में कन्वर्ट करना। अब उसी प्रकार आप समझ सकते हो, जैसे आपको पूछा जाएगा 2 का पावर 6 बराबर कितना होता है? 64, और इसको लॉग में कन्वर्ट करनी है तो क्या हो जाएगा? लॉग, ये 2 यहाँ ला दोगे, 64 यहाँ, तो बराबर कितना बचता है? 6। अगर 5 का पावर 4 बराबर कितना होगा? 5 पचे 25, 25 125, 25 625। अगर 5 का पावर 4 बराबर 625 होगा ना,
इसको लॉग में कन्वर्ट करनी है। बताओ, log 5 यहाँ, 625 यहाँ, है ना, और कितना बचा है 4, ये हो गई ना। तो इसको बोलोगे log 625 का मान बेस 5 पर कितना होता है 4, समझ गए। तो ये बहुत बढ़िया है, आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत। अब अगर ये log का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सवाल, अब इंडिया क्वेश्चन लाइए, तो इंडिया क्वेश्चन लाइए। अगर ये log का कॉन्सेप्ट किसी को पता है, कहाँ गया मेरा, ये देख लो तो, एक मिनट बुआ। ये दूसरे नंबर सवाल में पूछा इसी साल एनडीए में, x का मान ज्ञात करें, x बराबर वाट, और ये पूछ रहा है log, यहां पे बेस पे क्या दे दिया है cos x, ये पे क्या दे दिया है cos x, ये ना, और यह क्या दे दिया है, यहां पे है sin x बराबर कितना 1, तो x का मान ज्ञात करिए। तो ऐसे में तो x का मान ज्ञात नहीं होगा। जब देखियो, जब इसको आप ये बना सकते हो तो इसको ये नहीं बना सकते फिर से, नहीं समझ, अब इसी को नहीं ये बनाए हैं, जब इसको आप ये बना सकते हो तो इसको फिर से नहीं ये बना सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब जब इसको आप log में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब a प्लस बी को होल स्क्वायर जगह पे a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसके जगह पे लिख सकते हैं ना। तो इसको ये log में ना है, इसको थोड़ा कन्वर्ट करो तो बता यार, देखो बेस होती है cos, और जो उधर वन माथा पर आएगा, उधर वाला माथा पे, क्योंकि यहाँ वाला उधर जाता है तो उधर वाला इधर आएगा, नहीं समझ रहे हैं ना। तो ये पावर कितना हो जाएगा 1, और ये जो साइन उधर जाएगा। अब बताइए cos x बराबर sin x कब होगा, जब x बराबर 45 डिग्री होगा। मतलब cos और sin का मान कब बराबर होता है, x के किस मान के लिए cos sin बराबर होता है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए, याद है ना, क्योंकि x का मान अगर 45 रखोगे ना तब ये होगा 1/√2, इधर वाला होगा 1/√2। तो हम लोग डर जाएंगे, किसको देखो, बाप, सवाल जैसे देखा ना, विचित्र सवाल, विचित्र सवाल। अब ये तो कभी नहीं जिंदगी बनेगी, बस कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये log को कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो क्या log को कन्वर्ट करना समझ गए, log कन्वर्ट, इसको हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक लोचा है, बहुत पटांग लोचा है। बिना बेस का तो मान ज्ञात नहीं कर सकते हो, बिना बेस का तो मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस कुछ ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं e। अब जैसे एग्जांपल्स, एक तीसरा, ये तीसरा न था, तीसरा सुनिएगा, अगर हम किसी को पूछे log 100 का मान, log 1000 का मान बेस 10 पर कितना होगा, तो क्या बोलोगे 3, क्योंकि अभी तक आप इसको देखकर ये किए हैं, सुने, अभी तक आप इसको देखकर ये किए हो। देखो 2 का पावर 6 था तो उलट पुलट किया, अब इसी को डायरेक्टली, उसको ऊपर वाला का बिना छोड़े इसको करिए, बिना ऊपर वाले का देखे वो इसको करिए। 2 और 64 है, यहाँ पे कितना है 6, तो कैसे 6 आया, 2 का पावर क्या रखोगे 64 आएगा, 2 का पावर क्या रखोगे 64 आएगा, तो 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिखे। 625 है और 5 है, तो 5 का पावर क्या रखोगे 625 आएगा 4, तो यहाँ 4 आया। यहाँ पे था 32 और 2, तो 2 का पावर क्या रखोगे 32 आएगा 5, तो आंसर 5 हुआ। मतलब जो पावर रखा जाएगा ना वही आंसर हो जाता है। तब बताओ 10 का पावर क्या रखोगे जो 1000 आएगा, 10 का पावर 3 रखोगे तब 1000 आएगा, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 3। उसी प्रकार आपको कोई बोला जाए log 10 का मान बेस 10 पर कितना होता है 1, क्योंकि सेम 10 का मान 1 नहीं होता है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे सेम हो ना तो उसका आंसर होती है 1, ध्यान रखिएगा, समझ गए। कभी log 0 का मान 0 होती है, समझ रहे हो, तो बड़ी ध्यान से आराम से करिएगा। इसमें और एक लोचा है, थोड़ा सुनिएगा, इसमें कुछ फार्मूला होती है log का, log का मान आपको बताते हैं, सुनिएगा। अगर हम आपको पूछे log 65 का मान बराबर वाट, अगर हम आपको पूछे log 64 का मान क्या, तो क्या बताओगे, log 64 का मान कितना होगा, तो क्या बताओगे आप, तुरंत जवाब मांगे सर बेस तो दीजिए ना, सर आप बेस दीजिए, लेकिन आप जब प्रश्न पढ़ोगे किताब में तो ऐसा 100 सवाल में से 2 गो में बेस होगा, बाकी में बेस होवे नहीं करेगा, है ना। तो अगर बेस दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या छुपा रहता है 10 या ई। तो अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो क्या छुपा हुआ रहता है 10 या ई। लेकिन अभी जो आप, अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो छुपा रहता क्या 10 या ई, ई, समझ रहे हैं ना। और आपको शॉर्ट में log ई को ना, log ई को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ln,
आप लोग एनडीए सवाल पढ़ा होगा, बहुत जगह पे ln ln मिला होगा, है ना। तो log e को ना जब बेस e होता है ना, सुनिए, log को दो तरीका से सूचित किया जाता है, log को दो तरीका से सूचित किया जाता है, log और ln। तो किताब में देखिएगा, तो जब आपको log लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है, 10 है। और जब एक के बाद सीधे ln लिखल रहेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है, e है, समझे। तो log के बेस अगर कुछ ना हो तो यहाँ पे दो चीज छिपा रहता है, 10 या e। लेकिन एक लोचा है, जब तक आप इंटरमीडिएट का गणित पढ़िएगा तो सब में बेस क्या छुपा रहता है, e। चाहे ln लिखल हो चाहे log लिखल हो, समझिए ना, बेस क्या छुपा रहता है, e। लेकिन जब इंटरमीडिएट पास करके कंपटीशन का मैथ पढ़िएगा तब बेस में क्या छुपल रहता है, 10, समझ रहे हैं ना। जब log आप अंक गणित में पढ़िएगा, log का इस्तेमाल अंक गणित में, तब यहाँ पे क्या छुपा रहता है, अंक, मतलब 10। और जब तक आप log इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो पूरे साल, तो यहाँ पे क्या छुपल मिलेगा आपको, e। तो जब भी आपको log का भी दिखे तो आप समझ जाएगा क्या बेस है, e, समझ रहे हैं ना। जब भी log कुछ दिखे तो क्या समझ जाएगा, e। तो चलिए एक जवाब दीजिए, तो आप चलिए आप जवाब दीजिए। हमेशा log में बेस छुपल रहा है, अगर कुछ बेस नहीं है ना तो क्या होगा, e। सब में जितना भी सिर्फ अंक गणित पढ़ते हो ना log, तो उसमें सिर्फ 10 छुपल रहता है। जब तक आप इंटरमीडिएट की चीजें पढ़ रहे हो तो बेस में क्या छुपा रहेगा, e। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। तो अगर आपको कभी भी आपको दिखे log, सुनिएगा, अगर आपको कभी भी दिखे log और यहाँ पे डॉट डॉट दिखे तो इसका मतलब क्या समझिएगा, या तो log यहाँ पे क्या है, e है, और न तो आपको लिखा रहेगा शॉर्ट में ln, समझे। तो ये बड़ी गौर से आप देख लीजिएगा, log के बारे में ln छुपा रहता है। ध्यान से ध्यान दीजिए पीछे वाला। अगर हम आपको पूछे जो log e का मान कितना होगा तो क्या बोलोगे, log e का मान पूछेंगे कितना, क्या बोलोगे। ध्यान देखिएगा e कहाँ है, सो अगर आपसे हम log e का मान पूछे तो क्या बताओगे, अरे भाई 1 होगा यार, क्यों, क्योंकि नीचे में e छुपा हुआ है और ऊपर नीचे जब सेम हो जाता है तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 1। देख रहे हो 10 पे 10, समझ रहे हैं ना। तो सीधे ध्यान रखिएगा, log e का मान अगर पूछे जाएगा तो क्या कहिएगा, 1, समझ गए ना, क्योंकि नीचे में छुपा रहता है e, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या log के बारे में थोड़ा समझ गए। कुछ log से कुछ फार्मूला होता है, log का कुछ फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देख लो log m इंटू n, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाइएगा बेस होगा। तो log में अगर दो चीज़ें गुना में है तो आप इसको लिख सकते हो log m प्लस log n, ये गजब का फार्मूला है। log में अगर कोई चीज़ इंटू में है ना तो क्या बन जाता है, जोड़ में, समझ गए ना। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। log m बट्टा n, अगर log के अंदर कोई चीज बट्टा में है तो वो हो जाएगा log m माइनस log n, तो वो बच जाता है माइनस, क्योंकि जो इंटू बन जाएगा जोड़ और जो बट्टा बन जाएगा ये। सुनो तीसरा नंबर, log m का पावर n, log में अगर कोई पावर में है तो ये आ जाता है आगे, n log m, ध्यान रखिएगा पावर जो है वो चलाता है आगे, समझ गए का, है ना, आगे आ जाएगा। एक चीज और सुनो, सुनो एक चीज और, अरे यार सुनो, सुन लो, log m है और यहाँ पे है n, log m है और अगर आप इसको ना अलग अलग करना चाहते हो तो ये देखो कितना हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे हम n अपना मन से दिए, अरे अगर बेस कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, e, लेकिन कुछ दे भी सकता है, किताब अपना मर्जी से। हम कब बोले e रहेगा, जब कुछ नहीं रहेगा, तो जब रहेगा तो ठीक है, उसके हिसाब से काम होगी, जैसे अभी देखे तंत्र पहले। तो अगर log m और log n है और अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो तो देखो इसका क्या होता है। सो समझ आया, ये m वाला अलग, n वाला अलग, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है। अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e, और कुछ दे दीजिएगा तो जो यहाँ दीजिएगा ना वही यहाँ दीजिए। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा t, तो यहाँ पे दे देते हैं t। ये गजब का क्वेश्चन है, जब सवाल में अटकिएगा ना तो ये फार्मूला अप्लाई करिएगा। जैसा ये यहाँ देखिए, यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, सुनो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। log, सुनिएगा ध्यान से, log 64 का मान बेस 16 पर कितना होगा, log 64 का मान बेस 16 पर कितना होगा। तो आप जैसे ही सबको देखे तो वैसे देखिएगा, देखिए तो यही देखते हैं,
5 का 625 है तो 5 का पावर कितना तो 625 तो 4, तुमने 4 दिए। ऐसे देखो तो 16 का पावर कितना तो 64, 16 का पावर 1 रखोगे तो 16 होगा, 16 का पावर 2 रखोगे तो 256 हो जाएगा। 64 आइए नहीं रहा है, कोई बट्टा में नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर 16 का पावर 1 देते हो तो 16 आएगा, 16 का पावर 2 देते हो तो 256, 64 नहीं ना रहा है, मतलब पावर नहीं सूट कर रहा है। तो जब आपका पावर सूट अगर पावर सूट कर जाता है तो तुरंत आंसर निकल जाता है। जब पावर सूट ना करो तब आप इस पे तुरंत सेट कर, इस पे ऐसे सेट करते हैं, बट्टा डाल देते हैं और ऊपर में लिख देते क्या log 64 और नीचे में लिख देते हैं log 16। और रह गई बेस की बात, तो जो आपकी मर्जी है ना वो टिक सकते हो, लेकिन जो यहाँ लिखेगा वही यहाँ लिखेगा। अब बेस अपना मन का जो मर्जी है सो। अब बताओ आपको यहाँ पे क्या बेस लेना चाहिए जिसका आंसर निकल जाए। आप 2 लेगो तो ये मजा आ जाएगा, 4 लोगे तो ये मजा आ जाएगा, नहीं समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पे 4 लेते हो तो कितना हो जाएगा 4 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, यस। 2 लेते हो फिर भी आ जाएगा, 2 के पारा में 64 आता है, यस। 8 पे नहीं आएगा, 8 पे ऊपर का तो आ जाएगा लेकिन नीचल का नहीं आएगा। 8 लीजिएगा तो ऊपर का आ जाएगा 64, लेकिन 8 लीजिएगा तो नीचल का 16 नहीं आएगा, समझ गया ना। मतलब जो ऊपर लीजिएगा वहीं नीचे लेना पड़ेगा। तो क्या ले हम 4 यहाँ ले लेते हैं, तो 4 यहाँ। अब बताओ आंसर कितना होगा, 64 और 4 कितना होगा, ये कितना होगा, 4 का पावर कितना तो 64, 4 चौक 16 चौका 64 तो कितना 3, 4 का पावर कितना तो 16, 2 4 दूनी मतलब 4 चौके क्या कहते हैं 16। अब आंसर कितना हो गया 3/2। तो ये भी फार्मूला बहुत कारगर है जब सेट ना करे तो ये कुछ फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, 1 2 3 और 4। और ये लॉग का कॉन्सेप्ट जाना रखेगा ना तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एग्जाम सर में, समझ गया ना। तो बड़ी ध्यान से लिख लीजिए। ये अभी मेरा काम नहीं हुआ, सिर्फ लॉग के बारे में जानकारी दिए हैं, इसका मात्र सिर्फ 5% अभी जानकारी हुआ। जब इसको सवाल में एडजस्टमेंट करेंगे तब ना मजा आएगी। जल्दी लिखिए, अब इसको सवाल में एडजस्ट करना बाकी है। तो ये लॉग के बारे में समझ गए। अब बस अब मेरा काम शुरू होती है। थोड़ा सा 10वां टाइप के बारे में ना थोड़ा देखना चाहेंगे। पहला सवाल क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कुछ नहीं है ना तो अपना मन से y के बराबर कर लीजिएगा। अगर बराबर में कुछ नहीं है तो अपना मन से क्या कर लीजिएगा y, क्योंकि फलन को सूचित करते हैं y से। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉग का कॉन्सेप्ट अभी आप देखे बुआ, जो अगर लॉग में कोई 2 चीज या 3 चीज गुना में रहता है, लॉग गुना को क्या कर देता है जोड़ में तोड़ देता है, और बटा को क्या करता है भाग में तोड़ देता है, सॉरी भाग को माइनस में तोड़ देता है, जो पावर में रहता है उसको आगे भेज देता है, ये नहीं करता है। लॉग का काम ये है जो इनटू को बना देना है जोड़ और बटा को बना देना है घटाओ, और पावर वाले का आगे भेज देना है। अब आप इस सवाल को देखिएगा तो आपको इसमें कुल कितना फलन दिख रहा है, लेकिन तीनों फलन क्या है इनटू में है। और आपको याद है अभी तक आप 2 फलन अगर इनटू में हो तो आप जानते हो, याद है ना। दूसरा को रखेंगे पहला का फलन करेंगे, पहला को रखेंगे दूसरा को, याद है। अभी तक 2 फलन रहता है ना गुना में तो अब कलन जानते हैं, लेकिन इसमें कितना आ गया 3। किसी क्वेश्चन में आएगा 4, किसी क्वेश्चन में आएगा 5, किसी क्वेश्चन में 10, समझ गया ना। उटपटांग आ सकता है। जब सवाल बहुत जटिल हो जाए ना, जो फार्मूला पे ना टूटे, तब इस्तेमाल करते किसका लॉग का, क्योंकि लॉग एक कॉन्सेप्ट है। जब सवाल बहुत ज़्यादा जटिल हो, फार्मूला पर नहीं टूट रही है, तो उसको लॉग लगा के सिंपल करते हैं। तो लॉग का सिर्फ इतना ही भूमिका होता है, जो जटिल फार्मूला जटिल सवाल को सिंपल करना, समझ गए ना। अब कैसे सिंपल करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। जैसे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ रूट करने पर ऐसा करते थे ना, उसी प्रकार आप इसमें क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। जैसे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते थे ना, यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेने पे कीजिएगा तो ये y है, इसमें लॉग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा log y। कुछ नहीं तो e है, चलो ठीक है। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, लॉग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos x इन, ले लिए। दोनों तरफ लॉग चिपका है ना, जैसे दोनों तरफ लॉग चिपकाए तो यहाँ वाला पोर्शन इसके जैसा आ जाएगा, समझिए ना। जैसे दोनों तरफ लॉग चिपकाएगा ना तो इधर वाला तो लॉग y रही जाएगी ना, इस सारा जो इनटू है क्या बन जाएगा। लेकिन जब अलग होगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। सही है धर्मेंद्र, आएगा सर। हाँ क्या किए,
रहने पढ़ाने दीजिए, हम पढ़ाए का गणित? अरे बढ़िया पढ़ा, 5-6 घंटा का काम दे देंगे, समझ रहे हो ना? 5-6 घंटा काम दे देंगे, फिट में कोई लोचा नहीं होगी। आइए, एक कोई बात रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े ना घूमने के लिए भेज रहे हैं, नहीं आए तो नहीं आए। हाँ तो क्या किए? अरे उतना देर से तो डिस्कशन न कर रहे थे आपका काम। हाँ तो क्या किए? सब इंटू क्या बन गया? जोड़ बन गया। अब आपका सवाल इजी लग रहा है ना? अब log cos x का नहीं चेन रूल पे तोड़ सकते हैं? नहीं तो तोड़ सकते हैं। अब सवाल आपका इजी हो गया। अब जब टूट जाए, जब log लगाने के बाद टूट जाएगा तो क्या करिएगा? तब आप लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लिखिएगा दोनों की तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे। आइए x के सापेक्ष ऐसे अवकलन करते हैं। रुक जाइए, थोड़ा मिटाने दो। एक मिनट, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का क्या मतलब होती है? दोनों तरफ d/dx लगा देना। इधर क्या है? इधर है log y ना, लेकिन log y में क्या लगेगा? d/dx। उधर भी तीनों में लगेगा, इसमें भी लगेगा d log cos x बटे प्लस d log cos 2x। एक मिनट भाई, बटे प्लस d cos 3x बटे क्या किए हम? दोनों तरफ d/dx लगाए, टाइम तो लगेगा ना भाई। अब बताइए चेन रूल लगेगा क्या? पहले देख लो चेन रूल लगेगा कि नहीं। क्या इसमें चेन रूल लगेगा? पढ़ो, d log y बटे, मतलब यहाँ पे y है, यहाँ पे x से घर बना जाएगा, यहाँ लगेगा क्या? d log x बटे dx, मतलब यहाँ पे x cos x, यहाँ पे। यही में हम आपको बुला रहे हैं कल परसों, समझ गए? चेन रूल को समझने के लिए, समझ गया ना सबको? तो d log x बटे, क्योंकि हम ऐसे नहीं किया, चेन रूल लगेगा। अब बताइए तो क्या होगा? सो यहाँ पे d log y, देखो इसको करो, d log y बटे dy। अब ना सेट हुआ, ये अपना मन से लिखे, फिर ये हो जाएगा dy बाय, ध्यान रखिए इसको, ये हुआ चेन रूल, यहाँ लगे, इसको करवाइए। देखो अब बताओ d log x, देखो d log x बटे dx, यही ना है? फिर अपना मन से ऊपर, चलो तो समझ गए, हो गई कहाँ? अब मैच गए। अब इसको d log, ये ना है इसका x हो, d log x, ये cos x ऊपर, d cos 2x। अभी कहाँ? d cos x, टोटल x ना है, समझ आया ना? मिलाएंगे ना? अब इसको ऊपर, अब d2x बटे dx प्लस, इसी पे इसका हुआ, 3 बार ना हुआ, इसका d log cos 3x बटे, सही है? फिर d cos x 3x ना, हो गई? अभी डिटेल्स में देख लो। अब यहां से बनाइए log y का 1 बटे y, और ये है dy बाय, क्योंकि यही तो हमको चाहिए, यही ना हमको चाहिए, बराबर। अब बताओ log x का, तो इसका x तो ये ना है, log x का 1 बटे x, हो गई? और फिर इस cos x का माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, हो गई? प्लस log x का, इसका x ये ना है हो, log x का तो 1 बटे x, cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, इसका x 2x है, और फिर 2x का 2,
इंटू 2 प्लस लॉग कॉस 3x का 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस साइन 3x 3x का 3 हो गई। अब इसको और आगे आपको चाहिए क्या, dy बाई, शुरू से ना हमको dy बाई dx चाहिए, तो ये y भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में ना, तो ये dy बाई dx अगर है तो y उधर जाएगा गुना में, बाकी सबको उतार लो। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो सब में है, क्या माइनस कॉमन ले ले y के साथ, ले ले, माइनस सब में है। अब बताइए क्या होगा सो, अब साइन बटे कॉस आपको नहीं लग रहा है tan x हो जाएगा, साइन 2x बटे कॉस 2x tan 2x, तो हम सीधे लिख दे 2 tan 2x, क्योंकि ये 2 उधर रहेगा ना भाई, ये 2 को आगे उतार लिए, प्लस माइनस कॉमन ले चुके हैं, साइन 3x cos 3x से tan 3x, तो 3 tan 3x, समझ गया ना। फिर अगला स्टेप में एक स्टेप और बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में y नहीं दिया हुआ था, y तो अपना मन से न माने हो आप, अरे भाई y तो अपना मन से न माने हो, y तो अपना मन से माने हो, तो y का मान बैठा लीजिए माइनस, क्या y का मान जानते हो, y का मान क्या जानते हो, y का मान है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, समझ गए। और ये करके सबको उतार दीजिएगा, क्या है ये tan x प्लस 2 tan x, नो 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 प्लस 3 tan, हो गई, ये है आंसर। और ऐसा ऐसा 15 सवाल बनानी है, एक सवाल पे 5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि पहले मिलता था 7 नंबर, तो हम 4 घंटा बोले, 5 घंटा तो ज़्यादा नहीं बोले, सही है। 1 मिनट अभी, अरे थोड़ा सुनिए, सब बता दे, थोड़ा सुनिए तो सही, अभी बहुत टाइम लगेगा आपको। लॉग का भूमिका समझ गए क्या होता है, लॉग का काम होगा, जो सवाल अगर जटिल है ना, सवाल अगर जटिल है तो उसको लॉग लगा के छोटा कर लेगा, सुंदर कर लेगा, तब दोनों तरफ अवकलन कीजिएगा। अब अवकलन करिएगा तब तो कितना समय लगता है वो आप जानते हो। देखिए अभी जब अवकलन शुरू किए थे, सुनिएगा, जब अवकलन आप शुरू किए थे तो लॉग cos x स्वयं एक फलन होता था, जब आप अवकलन शुरू हुए थे तो कितना कितना छोटा फलन दिया जाता था, log cos x, ये एक क्वेश्चन था, log cos 2x ये खुद एक अलग क्वेश्चन था, है ना। अब इस एक के सवाल में कितना क्वेश्चन है, अब बताइए, एक के सवाल में बहुत सारा क्वेश्चन है, ये स्वयं एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, मतलब एक लाइन में 3 गो सवाल है, तब ना देखो 3 बार लगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसका हुआ है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ सिर्फ इसका पिछला का, फिर यहाँ से एक को प्रश्न में 3 गो प्रश्न, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक करने में भी थोड़ा समय लगा, समझ लगा ना। और जब अवकलन हो गई 3 गो का, फिर उसको जोड़ घटाव समेटने में, उलट पुलट करने में टाइम लगा, मतलब आपको छोटा छोटा बहुत सारा मिला के बड़ा बनाया जाता है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा गलती सलती होगी तब जाकर आपको ठीक ठाक होगा, समझ रहे हो ना। तो लॉग का ये भूमिका होता है, टफ चीज़ों को तोड़ के ईजी बनाना। एक सवाल से तो मजा नहीं आता, एक सवाल और देखेंगे, खाली करो जल्दी, यहाँ सुनिएगा, सवाल देखिए कितना उटपटांग है, आपको इसको फार्मूला पे चेन रूल पे तोड़ोगे ना परसों हो जाएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इतना तो सबको पता है ना, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो अगर कहीं भी रूट दिखे ना तो समझ जाना पावर में 1/2 है। ये सवाल कितना जटिल है, ये सवाल डायरेक्टली फार्मूला पर नहीं बनेगी, तो आप क्या करो, इसको लॉग लो, तो ऐसे लिखोगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, थोड़ा सुनिएगा बुआ, दोनों तरफ लॉग लेने पर ये कितना हो जाएगा, log y, अब बराबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उतारने में टाइम लग रही है ना, बड़ा सा नहीं लिख सकते, मतलब स्क्वायर हटाना चाहते हो, क्या फर्क पड़ता है, वही करो, फिर भी आपकी वही चीज़ आ जाएगी, सही लिखेगा ये। अरे रूट का मतलब पावर में 1/2, सही लिखे, क्या किए, दोनों तरफ लॉग चिपकाए, इधर भी y था तो लॉग चिपका दिए, इधर भी टोटल था लॉग चिपका दिए। आपको एक वर्ग नहीं कर सकते, हाँ भाई, दोनों तरफ वर्ग करेगा तो रूट हट जाएगा, फिर भी तो आप लॉग लेना ही पड़ेगा, फिर भी तो लॉग लेना पड़ेगा ना, लॉग लेने से काम हो रही है। क्या ये स्टेप समझे, क्या कि दोनों तरफ लॉग चिपका दिए। और आपको याद होगा जब लॉग में कोई चीज़ पावर पे रहता है तो कहाँ जाता है, लॉग में जब कोई पावर रहता है तो कहाँ जाता है, तो आपको नहीं देख रहा, लॉग इतना पर पावर कितना है
1/2। तो अगला स्टेप में ये log y तो है ही, ये 1/2 आगे नहीं आ जाएगा, 1/2 ना log हो जाएगा। हाँ, और आपको याद होगा पावर वाला आगे आने के साथ साथ एक लोचा भी है। थोड़ा रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा। सोचिए तो तब तक हम मिटाते हैं, आप लोग सोचिए क्या किए हम। सोचिए पूछने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप सोचिए, जो बाद में हम बताया जाएगा। अरे भाई जानते हैं सर पे वाला आगे आ जाता है, उसके बाद ये भी नहीं जानते हो जो लॉग में अगर कोई इंटू रहता है तो जोड़ बन जाता है, अब बट्टा वाला माइनस बन जाता है। तो इंटू में ये ना है हो, अब भाई बट्टा के नीचे वाला सब माइनस बन जाएगा। देखो ये हो सब इंटू में, ऊपर वाला इंटू है, ये जो नीचे में 3 गो है वो कौन चीज में है, बट्टा में ना है, क्योंकि बट्टा में क्या गो है 3 गो है, तो तीनों माइनस बनेगा। नहीं समझ रहे ना कि कैसे करोगे, माइनस करके ही लॉग सब लिखोगे, लेकिन माइनस से टूट करके सब में तो माइनस लगेगा ना, नहीं समझ रहे हो ना। तो लॉग का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो इनटू में होता है वो बन जाता है जोड़ में, और जो बट्टा में रहता है वो बन जाता है माइनस में। तो हम वही किए, सर पे वो लगा गया, ये इनटू था तो log x + 1, सॉरी log x - 1, फिर इनटू मतलब प्लस log x - 2, ये सब बट्टा के नीचे है तो log ये सब में log लग गया। तो जो भी इनटू log लगा, लेकिन जो इनटू में था प्लस करके जो बट्टा में था उसमें माइनस करके log लग गया, इतना बड़ा नहीं हो गया। अब आपको करना है इसका अवकलन। एक के प्रश्न में 5 को प्रश्न है, इसका अवकलन अलगे होगा, इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग, सबका अवकलन अलग ना होगा। इसमें तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्या डायरेक्टली इस्तेमाल करेगा। अब सीधे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग थोड़ा समझना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब गौर कीजिएगा, जैसे ही हम ये लिखे ना तो थोड़ा मेरा स्टेप को देखिएगा, अगर पूरा डीपली करिएगा परसों हो जाएगा। या सही है ना, आप याद कर लो पिछले वाला स्टेप में, क्योंकि आपको याद होगा log y था तो सबसे पहले log y का 1/y हुआ था, और फिर y का डी पिछले का देख ले, पिछले का क्वेश्चन में समझ गया ना। तो आप हर बार करने के बजाय कभी भी आपको log y दिखे ना, तो log y का अवकलन अगर बोला जाए आपको x के सापेक्ष x वाला के, तो क्या लिखेगा सीधे 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि एक बार चेन रूल लगता ना है हो, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, ध्यान रख लीजिएगा। चलो ठीक है, इसका तो हो गई। ये 1/2 तो आगे में है ही नहीं, 1/2 आगे में अचर पद है। अब बताओ इसको डायरेक्टली बताओ, log x का डायरेक्ट हम अवकलन करेंगे, log x का, तो इसमें x कौन है, तो log x का होता है 1/x, अब फिर अंदरों वाला का ना होता है, याद है ना, जैसे अभी तंद्रे पहले अवकलन किए थे log cos x का, तो पहले किसका अवकलन हुआ था, इसका कितना हुआ था, इसका हुआ था पहले log cos x का, तो log cos x का हुआ था 1/cos x, और फिर अंदरों वाला का हुआ था चेन रूल से, तो फिर cos x का क्या हुआ था माइनस साइन, और फिर अगर आपको ऐसा हुआ था log cos 3x, तो पहले किसका हुआ था log cos x का, तो log cos x का 1/cos 3x, और फिर cos 3x का, नहीं समझ रहे ना, तो cos 3x का होता है माइनस साइन 3x, फिर 3x का, नहीं समझे, मतलब तब तक अवकलन करते रहते जब तक अंतिम में x ना आ जाए, समझे ना। फिर 3x का कितना हो गया था 3, तो उसी प्रकार हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्टेप से बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। अब बताओ log x का 1/, क्योंकि इसमें x विचित्र ना है हो, तो log x का 1/x, और फिर इसका कितना होगा 1, क्योंकि x का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो 1 - 0 = 1, नहीं हो जाएगा। जब ये log x का अवकलन होगा, फिर इसका अवकलन होगा 1, कि x - 1 का 1 ना होगा हो, x का 1 - 1 का 0, तो सीधे हम लिख दे इंटू 1, समझ गया ना, क्या इसका हो गया, सर वो माइनस लिखे हैं कि पागल कर देगा। हाँ ठीक है।
अब सही है, log x हुआ इसका, फिर log x का, तो log x का होता है 1/x, लेकिन इसका x तो ये ना हो। अब फिर अंदर वाले का x का होगा 1 और 2 का 0, तो 1 के ना होगा। ये हम डायरेक्ट किए हैं, वहां उस समय चेन रूल लगा, उसमें दिखाए थे ना बरसार करके। माइनस log x का, अब फिर 1 ना, फिर माइनस log x -4 का इंटू 1/x -5 इंटू, बस हो गई। अब आपको ये y उधर भेजिएगा ना, तो बचेगा dy/dx, तो y उधर जाएगा तो आपको y/2 नहीं हो जाएगा, नहीं y/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, या तो डायरेक्टली छोड़ दो या तो भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, मत करिए, डायरेक्टली छोड़ दीजिए। 1/x -1 प्लस 1/x -2 माइनस 1/x -3 माइनस 1/x -4 माइनस 1/x -5, है ना। भिन्न का जोड़ घटाव मत करिए और बड़ा हो जाएगा। फिर अंतिम में हम y का मान बैठा देंगे, तो 1/2 तो रहने दो, और y का मान बहुत बड़ा है हो, क्या है y का मान, x -1 x -2, अब बटा वाला लिख लेना, छोड़ दे डॉट डॉट, है ना, ये चीजें है। तेरह, 1 मिनट लिखना बंद करिए। तो लॉग का मतलब थोड़ा समझेगा, लॉग का क्या भूमिका है, जटिल सवाल को छोटा कर देना। रुक जाइए, एक और हमको देखने दो, तीसरा नंबर थोड़ा छोटा है, नहीं रुक जाओ। एक लिखना बंद करिए, लिखना बंद करो। यहाँ इसको थोड़ा बना लो, ये थोड़ा छोटा है, बना लोगे, क्या करोगे, cos x 1/x, माथा पे बहुत पटांग चीज है, पता है आपको, आपके पास फार्मूला सर पे, आपके पास पता है फार्मूला कब है, जब सर पे कोई n हो ना, n मतलब नंबर, अरे n मतलब नंबर, नंबर मतलब अंक। अरे यार पहले सुनो, अरे कौन है भाई, उसको सीधे बोले निकालो। बच्चा सब यहां देख लो, एक सर पे वाला को आगे, सर पे वाले को आगे, और जितना पावर है उसमें से कम। ये किसके लिए करते हैं, जब सर पे कोई अंक रहता है तब, मतलब ये फार्मूला अप्लाइड इसी के लिए, जब सर पे कोई अंक रहता है तब। लेकिन अभी सर पे क्या है, उठपटांग चीजें हैं, समझ रहे हैं जी। हाँ, कहाँ m+n था, हाँ तो ये तो बिल्कुल हमको दिख रहा है कि ये अंक है, m भी अंक और n भी अंक, जहाँ पे m और n क्या है, अंक है, वो जुड़ जाता भाई। जैसे m के जगह पे 5 और इसके जगह पे 6 होगा, जुड़ करके 11 हो जाता ना, ये अंक है ना, मतलब 2 अंकों का योगफल है। तो जब आपके सर पे कोई अंक, अरे भाई जब अंक हो तो फार्मूला, जैसे आपको बोलेंगे डायरेक्टली x के पावर 10, x के पावर 5, इसका क्या होगा अवकलन, 5 इंटू x के पावर 4 हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम आपको बोले x के पावर 10x, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको लॉग लेना पड़ेगा, और जब लॉग लोगे तब सर पे वाला आएगा, मतलब सर पे जब अंक होगा ना फट से काम कर सकते हो। लेकिन सर पे कोई पटांग चीज हो कर नहीं सकते, जैसे कि ये। अब इसको क्या करिएगा, लॉग लेके छोटा करिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब बताइए क्या होगा, ये y है तो कितना हो जाएगा log y, और जैसे log लेंगे तो देखो गौर से, ये तो log हम लिए ना हो, ये log लिए और ऑलरेडी एगो log है, नहीं है, एगो तो log हम लिए और एगो log ऑलरेडी ना, ये सही है कि ना। अब क्या होगा अगला स्टेप में, log y तो है, अब क्या होगा, सर पे वाला आगे नहीं आएगा, हो सर पे ना, जब सर पे वाला आगे आ जाएगा तो cos आगे आएगा तो क्या आ जाएगा cos x, बचा कितना इंटू, बचा क्या log x, फिर देख लो जब सर पे वाला आगे आ गया तो बचा log x, ये तो आगे ना गया, ये समझ रहे ना।
जब सर पे वो लागे आ गया तो बचा log इंटू लॉग एक्स। अब आपके पास क्या फलन है, 1 और 2। u इंटू भी का फॉर्मूला जानते हो? हाँ, u इंटू भी का फॉर्मूला जानते हो? देखो अब छोटा सिंपल फलन है। अब क्या लिखोगे, दोनों तरफ x के, तब डॉट डॉट कर देते हैं। अब बताओ दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो log y का कितना, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना तो याद हो जाएगी बार बार बोलते बोलते। इसका हो गया। अब इसका u इंटू भी ना है, दूगो चीज ना है, यहाँ से आते भी को बाहर रखते हैं, भी को बाहर रखते हैं। चलिए रखती है, भी को बाहर रखे, किसका अवकलन करे, एक के बार डायरेक्टली इसको बाहर रखे। जब इसको बाहर रखे तो cos x का अवकलन करेंगे, तो cos x का अवकलन कितना होगा, cos x का अवकलन होती है sin x, लेकिन माइनस साइन, माइनस आगे लगा देना ठीक रहेगा। अरे भाई cos x का अवकलन होती है ना माइनस sin x, तो माइनस आगे लगा दिए, फिर प्लस। क्या किए हम, दूसरा वाले को रखे, पहला वाले का अवकलन किए। अब पहले वाले को रखेंगे, पहले वाले को रखेंगे, अब दूसरा वाला का अवकलन होगा। दूसरा वाला देखो क्या है, सो log x, तो इसका दो बार ना इसके अवकलन है, एक बार होगा log x का, है ना, तो एक बार log x का होगा तो 1/log x, ना याद है हो, ये ना बताना जाता है। अब फिर अंदर वाले का बढ़िया 1/x। अब आपको अगला स्टेप में क्या होगा, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए ये y तो भेज दीजिएगा ना, ये y ना भेज दीजिएगा। इधर क्या बचा आपको, माइनस साइन एक्स इंटू log x। देखो सही किएगा, घुमा दिए सिर्फ, अरे साइन को पहले log को बाद में लिखे, सुंदर लगे, ये लिख लिए। फिर बचा है क्या, प्लस ये बताओ कितना, cos x बटे x इंटू लॉग एक्स। अब दोनों को एक लाइन में लिखना, बट्टा छोटा न पड़ गया, अब दोनों को इसको बगल में लिखना, समझ गए, ये रही चीज़ है। तो क्या लॉग का मतलब थोड़ा समझ में आई? आज जो है ये 10% समझ में आएगा, जब घर जाओगे। सुनिए, ऐसा कितना सवाल है, एक सवाल जब बनाएगा गलती होगी, दूसरा सवाल फिर गलती होगी, घर पे जाकर जब 1 आध 2 घंटा गलती कीजिएगा ना, तब जो आपको समझ में आएगी, मजा आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मेरा काम था। तो ये रहा होमवर्क, कल का होमवर्क समझ में आ गया।